हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन के प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं सीरियल ट्रांसमिशन के टाइप्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर पहले देख लो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीरियल ट्रांसमिशन के टाइप। तो सीरियल ट्रांसमिशन के दो टाइप्स हैं, एक तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और दूसरा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन बोलिए, ये कम्युनिकेशन बोलिए, बात सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंक्रोनस देखेंगे, देन एसिंक्रोनस, और फिर एंड में दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी हम देखेंगे। चलिए देखिए, जो वर्ड है ना सिंक्रोनस, उसका मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है कंटिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट टाइम्ड ट्रांसफर ऑफ डेटा। सिंक्रोनस मतलब क्या होता है? लगातार और कंसिस्टेंट टाइम ट्रांसफर ऑफ डेटा, मतलब कि जिस टाइम पे सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है वो डेटा उसी टाइम पे रिसीवर को मिले, एक कंसिस्टेंट फॉर्म में मिले। ठीक है, ऐसा ना हो कि सेंडर ने आज डेटा सेंड किया और रिसीवर को 2 दिन बाद डेटा मिल रहा है, या सेंडर ने आज डेटा सेंड किया, रिसीवर को 2-4 मिनट या 2-4 घंटे बाद मिल रहा है। ठीक है, और कभी 2-4 घंटे बाद मिल रहा है, कभी 2-4 मिनट बाद मिल रहा है, ऐसा ना हो, एक कंसिस्टेंट हो। ठीक है, कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन हो। ठीक है, समझ में आ गया सिंक्रोनस वर्ड का मतलब क्या है, और इसी वर्ड पे इस ट्रांसमिशन का सारा फीचर भी है। अभी जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना हो, और वो भी क्या, कब से, क्विकली ट्रांसफर करना, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमें इंस्टेंट ट्रांसफर करना, उस कंडीशन पे हम लोग क्या यूज करते हैं? सिंक्रोनस ट्रांसमिशन यूज करते हैं। अभी स्पीड ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, जो हम लोग फास्ट ट्रांसफर हम लोग करते हैं, ठीक है, कि सिंक्रोनस में हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्ट ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये फास्ट ट्रांसफर होता क्यों है? फास्ट ट्रांसफर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो डेटा का जो ट्रांसफरिंग किया जाता है ना, वो लार्ज ब्लॉक में किया जाता है। ठीक है, डेटा का लार्ज लार्ज ब्लॉक, बड़े बड़े ब्लॉक्स एक बार में ट्रांसफर किया जाता है, ना कि एक एक कैरेक्टर ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम लोग एक एक कैरेक्टर ट्रांसफर करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, एक एक ब्लॉक एक बार में ट्रांसफर करते हैं इसलिए इसमें कम टाइम लगता है, इसलिए इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे। अभी देखिए कि सेंडर और रिसीवर के बीच सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच डेटा ट्रांसफर करने से पहले सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, मतलब दोनों सेम पेज पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सेंडर ने कुछ डेटा सेंड किया वो रिसीवर को भी मिला ही नहीं है। ठीक है, या सेंडर अब न्यू डेटा सेंड कर रहा है, प्रीवियस का कुछ उसका ड्यूज पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का जो भी पीछे का जो बकाया वकाया है सब कुछ क्लियर होना चाहिए, दोनों सेम पेज पे होने चाहिए। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन होना जरूरी है। अब ये सिंक्रोनाइजेशन दोनों के बीच में हम लोग करे तो करे कैसे? वो कैसे करते हैं कि हम लोग जो डेटा जो भेजते हैं ना, डेटा भेजने से पहले उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर, मतलब स्पेशल डेटा भेजते हैं, जिसको हम लोग सिंक या सिंक्रोनाइज आइडियल कैरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डेटा जैसे ये देखिए, ये आप डायग्राम देखिए, हमें भेजना है ये सारे डेटा, ये सारे हमारे 5 ब्लॉक्स हैं डेटा के। लेकिन ये सारे डेटा डायरेक्टली ना भेजकर इन सारे डेटा भेजने से पहले हम लोग कुछ स्पेशल कैरेक्टर भेजते हैं। ठीक है, सेंडर साइड से हम लोग क्या भेजते हैं? कुछ स्पेशल कैरेक्टर भेजते हैं, किसको? रिसीवर को। और ये जैसे ये रिसीवर साइड में ये जो सिंक कैरेक्टर रिसीव होता है, ठीक है, और उसके बाद इसको डिकोड किया जाता है, और उसके बाद हमारा सिस्टम क्या हो जाता है? सिंक्रोनाइज हो जाता है। मतलब रिसीवर को समझ में आ जाता है कि सेंडर हमें अब कुछ डेटा भेजने वाला है, पहले का कुछ भी बाकियों की नहीं है, जो भी है वो अब हम आ गया है, और दोनों अब हम लोग सेम पेज पे, अब जो जो भी डेटा मिलेगा सेंडर साइड से वो फ्रेश डेटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आफ्टर द कनेक्शन, जैसे ही ये सिंक्रोनाइजेशन सिंक कैरेक्टर जाता है और कनेक्शन एस्टेब्लिश, सिंक्रोनाइज कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डेटा का ट्रांसफर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या होता है और सिंक्रोनाइजेशन कैसे करते हैं दोनों सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये जो स्पेशल कैरेक्टर भेजते हैं इसकी हेल्प से। अभी ये जो सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन है ना, ये फुल डुप्लेक्स टाइप का ट्रांसमिशन है। अभी आप पूछेगा फुल डुप्लेक्स क्या होता है, तो फुल डुप्लेक्स में आपको 2-3 वीडियो बाद में आपको बताने वाला हूँ। सिंप्लेक्स होता है, डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, तो तीनों का मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप देख लेना। अभी आप बस अभी इतना याद रखो कि ये फुल डुप्लेक्स टाइप का ट्रांसमिशन है। ठीक है, अभी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डेटा के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। अभी आप देखो, यहाँ पर मैंने डेटा भेज रहा हूँ, ये
ये डेटा और इस डेटा के बीच में कोई गैप है, कोई कोई अलग एक्स्ट्रा बिट मैंने ऐड किया नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं है। हाँ, डेटा ट्रांसफर करने से पहले जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे हम लोग कुछ कैरेक्टर भेजते हैं, कुछ डेटा भेजते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भेजते हैं। लेकिन जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है सेंडर और रिसीवर के बीच, उसके बाद हम लगातार केवल डेटा ही भेजते हैं। ऐसा नहीं होता कि डेटा के बीच में हम लोग कुछ आइडियल कैरेक्टर या कुछ स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट टाइप का कुछ भी रिडंडेंट डेटा हम लोग भेज रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन में नहीं करते हैं। ठीक है, अभी सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन क्या है, मोर इफिशिएंट है। किसके कंपैरिजन में भाई मोर इफिशिएंट है? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में ये मोर इफिशिएंट है अगर हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेजते हैं। अब ये मोर इफिशिएंट क्यों है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का, तो चैट रूम मतलब जो हम लोग चैट भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे बोलो या इंस्टाग्राम पे, जैसे भी चैट भेजते हो अपने अपने फ्रेंड को, तो जब भी आप जैसे चैट भेजते हो, जो भी मैसेज भेजते हो, वो इंस्टेंट आपके फ्रेंड को मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आज आपने कोई मैसेज भेजा और वो मैसेज आपके फ्रेंड को 2-3 दिन बाद डिलीवर होता है या 2-3 दिन बाद मिल रहा है, नहीं, रियल टाइम में वो ट्रांसफर होता है। तो ये एग्जाम्पल है सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का। टेलीफोन कन्वर्सेशन, टेलीफोन पे भी अगर आप किसी से बात करते हो तो तुरंत उसी को जो बात बोलते हो वही बात इंस्टेंट सुनाई देता है जिससे भी आप बात करते हो। ऐसा तो होता नहीं कि आज आपको जो भी बातें बोलना आप आए वहां पर बोल बाल के चले गए, ठीक है, और 2-4 घंटे बाद वो बात आपका ट्रांसफर होगा आपके रिसीवर साइड में। ऐसा तो होता नहीं है, इंस्टेंट ट्रांसफर होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। अब हम लोग एक और आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सेंडर है और ये रिसीवर है और ये हमारा डेटा जा रहा है। डेटा का अलग अलग पैकेट्स जा रहे हैं, अलग अलग ब्लॉक्स जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए ये डेटा ब्लॉक्स और ये डेटा ब्लॉक्स के बीच में कोई डेटा एक्स्ट्रा डेटा मैंने ऐड किया नहीं। ठीक है, अभी ये डायग्राम में वो जो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग वाला जो सिंक कैरेक्टर होता है ना, वो नहीं ऐड है। ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में ये डायग्राम भी यूज किया जाता है, तो मैंने ये भी ऐड कर दिया ताकि आपको मतलब जब आप बुक में देखो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, वो आप कहीं भी दिखा भी सकते हो, कहीं पे नहीं भी दिखा सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन वैसे ट्रांसमिशन को बोलते हैं जहां पे हमारा जो डेटा हो ना, वो डेटा इनकोडेड हो। किसके बीच में इनकोडेड हो? स्टार्ट और स्टॉप बीच के इनकोडेड हो डेटा। मतलब हमारा एक तो पहले डेटा है, ओरिजिनल डेटा, उसके पहले एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो और उसके बाद में एक एक्स्ट्रा बिट ऐड हो। ये हो स्टार्ट बिट और ये हो स्टॉप बिट। ठीक है, और इसके बीच में हमारा हो डेटा। तो ऐसे ट्रांसमिशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, अब एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में होता क्या है कि हम लोग एक एक कैरेक्टर प्रोसेस होता है, मतलब एक एक कैरेक्टर जाता है सेंडर साइड से रिसीवर साइड में। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। एसिंक्रोनस जैसे हम लोग सिंक्रोनस में कर रहे थे ना, वैसे इसमें एसिंक्रोनस में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि जब ये स्टार्ट बीट और स्टॉप बीट जब जाता है ना रिसीवर साइड में, तो इस टाइम पे रिसीवर को पता चल जाता है कि अभी इसके पहले जो डेटा आया था वो खत्म है, अभी नेक्स्ट ब्लॉक आ रहा है। तो उसी टाइम पे वो क्या हो जाता है? सिस्टम सिंक्रोनाइज हो जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा हमें अलग से सिस्टम को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी हमारे डेटा का पैकेट्स जाते हैं, उसके स्टार्टिंग और स्टॉप में, एंड में एक स्टार्ट और स्टॉप बिट होगा, और वो जैसे ही स्टार्ट बिट देखता है रिसीवर, वो समझ जाता है कि ये नेक्स्ट पैकेट आ रहा है, तो अभी इसके पहले वाला जो था वो अलग हो गया, अब फिर से फ्रेश आ रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा सिस्टम क्या होता है? सिंक्रोनाइज हो जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये स्टार्ट और स्टॉप बिट क्या करते हैं? सिंक्रोनाइजेशन दोनों सिस्टम में एस्टेब्लिश कर देते हैं। अभी क्या होता है कि एक तो हमारा डेटा हो गया, डेटा के आगे एक स्टार्ट बिट लगा दिया और एक हो गया स्टॉप बिट। इसके अलावा भी हमारा जो दूसरा पैकेट्स आएगा ना, जिसमें स्टार्ट और स्टॉप तो रहेगा ही रहेगा, उसके बीच में कुछ एक एक्स्ट्रा गैप आता है। ठीक है, कुछ एक खाली रहता है उस टाइम हमारा लाइन। ठीक है, और इस टाइम जब ये लाइन खाली रहता है, जब हमारा ट्रांसमिशन लाइन एकदम ब्लैंक रहता है, कोई भी डेटा नहीं आता, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल स्टेट या मार्क स्टेट। हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो मार्क स्टेट में है या आइडियल स्टेट में है। ठीक है, अभी ये जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है ना, ये हाफ डुप्लेक्स टाइप का। अब हाफ डुप्लेक्स क्या है? मैंने अभी बोला कि आपको मैं डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स तीनों में आपको बताऊंगा 2-3 वीडियो बाद। तो अभी आप बस इतने याद रखो कि ये हाफ डुप्लेक्स टाइप का ट्रांसमिशन है। और इसमें अभी आपको मैंने बताया कि डेटा में स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट दोनों ऐड किया जाता है। और इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो ईमेल हुआ, फॉरम हुआ या लेटर हुआ। ठीक है, ये डायग्राम देखिए।
ये डायग्राम में ये है हमारा ओरिजिनल डेटा। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिनल डेटा। मैंने अभी भी क्या बोला था, हर एक डेटा पैकेट्स के स्टार्ट में आपको एक एक्स्ट्रा बिट लगाना होगा जिसको बोलेंगे स्टार्ट बिट, और ये एंड में एक एक्स्ट्रा बिट लगाना होगा जिसको बोलेंगे स्टॉप बिट। तो ये हो गया स्टॉप बिट, ये हो गया स्टार्ट बिट, और ये हो गया हमारा डेटा। ठीक है, अभी ये पैकेट अपना और ये दूसरा पैकेट है, ये दूसरा पैकेट है, लेकिन दोनों पैकेट के बीच में ये देखो गैप है। तो इस टाइम पे जब ये प्रोसेस होता रहेगा ना, ये वाला जब टाइम आएगा, तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन आइडियल स्टेट या मार्क स्टेट में है। ठीक है, अभी ये देखो क्या हो रहा है कि एक एक कैरेक्टर रिसीवर साइड में प्रोसेस हो रहा है, एक एक कैरेक्टर। मतलब ये जो डेटा था 8 कैरेक्टर का था, तो 4 उसका प्रोसेस हो गया, ये पांचवा प्रोसेस होने वाला है, और ये इसका स्टॉप बिट तो चला गया, स्टार्ट बिट तो चला गया, और ये इसका स्टॉप बिट है। और हर एक फ्रेम में स्टार्ट और स्टॉप बिट सेम रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि किसी फ्रेम में आप स्टार्ट बिट 0 कर रहे हो और किसी फ्रेम में स्टार्ट बिट 1 कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। और जनरली ये बाई कन्वेंशन ही रखा जाता है कि स्टार्ट बिट आपको 0 लिया जाता है और स्टॉप बिट 1 रखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टार्ट और स्टॉप बिट डेटा कैसे इनकोड होता है, दोनों के बीच में जो होता है ये मार्क आइडियल कंडीशन, और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन काम कैसे करता है। अब हम देखते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंसेस। अभी तो हमने देख लिया दोनों का काम क्या है, और भी अच्छे से उसको डिफरेंसेस देखते हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंक्रोनस में हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक ट्रांसफर करते हैं, एक बार एक पूरा का पूरा ब्लॉक रिसीवर को जाता है, जबकि इसमें क्या करते हैं, एक एक कैरेक्टर ट्रांसफर होता है। अब जब ब्लॉक करते हैं तो ऑब्वियस बात है कि ट्रांसमिशन फास्ट होगा, इसमें ट्रांसमिशन स्लो होगा। अब ट्रांसमिशन फास्ट होगा तो ऑब्वियस बात है कि कॉस्ट ज्यादा आएगा, इसका कॉस्ट थोड़ा कम आएगा। इसमें क्या होता है कि इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन द टाइम इंटरवल ऑफ द ट्रांसमिशन इज कांस्टेंट, और इसमें क्या होता है कि टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन कांस्टेंट नहीं होता है। टाइम इंटरवल ऑफ मतलब कांस्टेंट क्या होता है, ये देखो, ये लेट सपोज कि सेंडर है, सेंडर ने डेटा भेजा और ये रिसीवर है। तो सेंडर डेटा जब भेजता है तो कुछ ना कुछ टाइम लगता है नेटवर्क में रिसीवर को मिलने में। तो ये फिक्स रहता है कि हाँ, नेटवर्क में लेट सपोज 4 सेकंड लगेगा। तो ये फिक्स रहता है कि जो डेटा अभी सेंडर ने भेजा वो 4 सेकंड के बाद रिसीवर को मिलेगा ही मिलेगा। मतलब टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि कभी 4 सेकंड लग सकता है, कभी 2 सेकंड लग सकता है, कभी 10 सेकंड भी लग सकता है। इसमें इंटरवल फिक्स नहीं है। ठीक है, in this transmission, user have to wait till the transmission to complete before getting a response back from the server. सर्वर से response मिलने से पहले सारा ट्रांसमिशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है कि बीच बीच में आपको response सर्वर से मिलते रहता है। सिंक्रोनस में क्या होता है कि कोई भी गैप हम लोग मेंटेन नहीं करते हैं डेटा के बीच में, जबकि इसमें हम लोग गैप होता है, स्टार्ट और स्टॉप भी तो लगाते ही लगाते हैं। इसमें इफिशियंसी मतलब ट्रांसमिशन लाइन का जो भी इफिशियंसी होता है उसको हम लोग फुल्ली यूज करते हैं। ठीक है, जबकि इसमें हम लोग फुल्ली एसिंक्रोनस में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक आइडियल और मार्क स्टेट भी होता है जिसमें कोई उस टाइम पे कोई भी डेटा नहीं भेजते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग अपने डेटा के साथ साथ कुछ रिडंडेंट डेटा भी भेजते हैं। हर एक फ्रेम में आप रिडंडेंट डेटा भेज रहे हो, सोचो। ठीक है, तो उसकी वजह से भी हम लोग अपने ट्रांसमिशन लाइन का फुल्ली इफिशियंसी जो भी उसकी है उसको हम लोग यूज नहीं कर पाते। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट नहीं यूज करते हैं, इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट यूज करते हैं। इसमें सिंक्रोनाइजेशन में हमारा जो सेंडर और रिसीवर साइड का जो क्लॉक है वो प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा हम लोग स्टार्ट और स्टॉप बिट भेज नहीं रहे हैं जिससे रिसीवर साइड को पता चले कि कब नेक्स्ट फ्रेम आ रहा है। ठीक है, जबकि इस सिंक्रोनस में हमारा सिंक्रोनाइज होने का, क्लॉक का सिंक्रोनाइज होने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग नेक्स्ट फ्रेम भेजेंगे स्टार्ट और स्टॉप बिट से, उसको पता चल जाएगा कि न्यू बाइट्स न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं इन सिंक्रोनस में। जबकि सिंक्रोनस में हमारा जो क्लॉक होना चाहिए ना, एकदम सिंक्रोनाइज होना चाहिए सेंडर का और रिसीवर का। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी स्टार्ट और स्टॉप बिट हम लोग भेजते हैं तो रिसीवर को पता नहीं चलता है। तो इसलिए क्लॉक से अगर हमारा क्लॉक सिंक्रोनाइज रहेगा तो उससे उसको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या डिफरेंस है, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विसेज। तो आप, अगर आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मैं डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन का कंप्लीट सिलेबस इस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको कंप्लीट सिलेबस एक ही चैनल पे कवर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।